हम लोग चूँकि एक पड़ोसी देश हैं पूर्वी एशिया के और भारत और चीन दोनों विकसित होते हुए देश हैं। बल्कि चीन के लिए हम कहें कि उन्होंने काफ़ी लंबी छलांग ली है पिछले 3 दशक में। तो सांस्कृतिक तौर पर भी जिस रूप में चीन को हम लोग समझते हैं पहले से, और एक गौतम बुद्ध से लेकर के फाहियान और तमाम जो हमारे आवागमन के रूप रहे, उनमें ह्वेनसांग का बड़ा काम है। और हम सब लोग जो भारतीय और चीनी संस्कृति के अनेक रूप समझते हैं, उनमें एक तो ये कि भारतीय पारिवारिक संस्कृति और चीन की पारिवारिक संस्कृति का लगभग एक जैसा रूप दिखता है। और दूसरी बात, जिस तरह का यहाँ पर लोगों में वैचारिक समन्वय है, ख़ास तौर से गौतम बुद्ध को लेके, तो अगर भारत के संबंध से देखते हैं तो हमें गौतम बुद्ध जिस तरह से प्रेरित करते हैं, चीन के लिए भी वो एक बड़ी प्रेरणा है। लेकिन आज के दिन भारत चीन संबंधों में, विशेष तौर पर सांस्कृतिक संबंधों की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि एक ठहराव था बीच के दौर में। फिर से हम लोग इस ओर बढ़ें कि हम भारत चीन संबंधों को विकसित करें। सांस्कृतिक तौर पर चीन एक बृहत्तर एशियाई देश है जिसमें बहुत सारी वे परंपराएं हैं जो भारत जैसी हैं। जैसे अभी मैंने कहा, परिवार की परंपरा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की परंपरा है, और अन्य देशों से मिलकर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की परंपरा है। तो भारत चीन इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। चीन में एक तो मैंने देखा लोगों में जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए, सांस्कृतिक विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें सांस्कृतिक तौर पर बहुत अच्छी समझ है। मैं जब चीन में रहा हूं तो मुझे अनेक लोग ऐसे मिले जो अध्यापन से जुड़े थे, पत्रकारिता से जुड़े थे, अनुवाद कार्य से जुड़े थे, फिल्मी दुनिया या मीडिया से भी जुड़े हुए थे। उन सब लोगों से मुझे नई नई चीज़ें जानने सीखने का अवसर मिला। विशेषकर अगर मैं कहूँ कि मैं संघाई इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी में काम करता था, तो वहाँ मुझे लोगों ने निजी तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में अपने घर कई अवसरों पर बुलाया। कई लोग ऐसे थे जो आज भी जुड़े हुए हैं इस रूप में कि उनको भारतीय संस्कृति साहित्य और चीनी संस्कृति साहित्य से संबंधित काम करने हैं। जैसे मैं आज यहाँ हूँ, तो यहाँ भी हमारे एक मित्र हैं तंगपिंग साहब, बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं हिंदी के। बीच में जब मैं यहाँ आया था 2018 में, तो उन्होंने न केवल अपने विद्यार्थियों के लिए बातचीत के लिए अवसर रखा, विश्वविद्यालय में दूसरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत का अवसर रखा। फिर हम लोग अलग अलग स्थानों पर साथ साथ घूमे गए। तो एक तरह से ये प्रेरणा की चीज़ हैं। जो लोग जैसे उन्होंने हिंदी और चीनी अनुवाद का काम बहुत अच्छा किया है। बहुत साल पहले 1990 से उन्होंने जो चीनी कहानियाँ थी उनका हिंदी में अनुवाद किया। आजकल भी वो अनुवाद के काम कर रहे हैं। तो इसी तरह के कई प्रेरक लोग हैं, जैसे चंग चिंगखुई हैं बीजिंग में, या रानपिन हैं जो संघाई में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा महसूस होने दिया चीन में रहते हुए कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, और वो मेरे लिए जब भी कोई ऐसा अवसर आया काम का, या कभी मुझे कोई दिक्कत हुई, तो उन लोगों ने दौड़ दौड़ कर मदद की। आज एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया। जिस तरह का पोइट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मिले, प्रातःकाल से आयोजन में जिस तरह की एक गंभीरता है, और कल से भी जब अनेक देशों के लोग जो मलेशिया से और अन्य क्षेत्रों से आए हैं, उन सब लोगों को भी मैं देख रहा हूँ कि वे काफ़ी प्रेरित हैं यहाँ के आयोजन से। सुबह से जो आयोजन हुआ है उसमें हम लोगों ने बहुत ही कहूँगा मैं स्वागत देखा, और वेलकमिंग जो नोट थे, जो एड्रेस था यहाँ के लेखकों का, यहाँ की संस्था का, वो बहुत ही अच्छा था। आयोजन का स्तर बहुत अच्छा था। जो कविताएं, जो रचनाएं वहाँ पढ़ी गई, और जितनी मेरी समझ में आई अब तक, मुझे लगा कि वे भारत और चीन संबंधों की ही बात नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात रखते हैं। एक और बात जो मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर जो भी स्त्री और पुरुष हैं वो मिलकर कार्यक्रमों को कर रहे हैं, और उनमें बड़ा सामंजस्य है एक दूसरे को लेकर के। और जो यहाँ के आयोजक लोग हैं उन्होंने भी इस पूरे आयोजन को इस कल्पना के साथ रखा कि दक्षिण एशिया के जो प्रमुख देश हैं, जैसे बांग्लादेश से यहाँ पर हैं, थाईलैंड से हैं, मलेशिया से हैं,
तो मैं भारत से हूँ, चीन के लोग हैं, हम 5-6 देशों के लेखक यहाँ पर हैं जो अलग अलग देशों की अपनी अपनी संस्कृति के साथ चीनी संस्कृति के तादात्म्य को अनुभव कर रहे हैं। मैं भी सुबह से जिन विद्यार्थियों से, जिन लेखकों से और जिन आयोजकों से यहाँ पर मिला, उनका बड़ा स्वागत भाव था। और ये जो स्तर है, यद्यपि हम चीन के एक अलग उसमें कोई मैं कहूँ बीजिंग या शंघाई या बड़े शहर में नहीं है, किंतु सांस्कृतिक तौर पर ये आयोजन का स्तर उससे कोई कम नहीं है। पहली तो बात, ये जो विषय रखा गया आज के इसके आयोजन का, उसमें साहित्य को एक तरह से केंद्र में रख करके किस तरह से साहित्य एक कमज़ोरतम आदमी की आवाज़ है, इस बात पर मुख्य विषय है यहाँ पर। और मैं ये समझता हूँ कि ये आयोजन इस रूप में विशिष्ट है कि इससे जो साउथ एशिया के देश हैं उनमें साहित्य को किस रूप में लिया जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। और आज और कल के दोनों दिनों में जो अलग अलग लेखक अपनी बातें रखेंगे, उससे भी ये पता चलेगा। और एक जो बात आपने कही कि भारत में भी, दुनिया के अन्य देशों में भी, या आजकल तो ऑनलाइन माध्यम जब से आया है तब से अलग अलग भाषाओं के लोग अपनी विधाओं में, अपने रचना के माध्यम से अंतिम स्तर के जो आदमी या कमज़ोर आदमी की बात करते हैं, या उस आदमी की बात करते हैं जिसकी आवाज़ पहले नहीं उठाई गई। तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने अलग अलग तरह की रचनाएं प्रस्तुत की हैं। और जो सुबह से यहाँ पर अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुई हैं, उनमें भी देश प्रेम की चर्चा है, उसमें मानव को बचाने की चिंता की बात है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने की बात है। तो ये सारे विषय यहाँ के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। पहला संदेश तो ये कि हम चूँकि पूर्वी एशियाई देशों के लिए आज का जो अवसर है वो बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपने देशों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संस्कृति कर्मी हैं, साहित्य कर्मी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, अध्यापक हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। तो आप सबको अपने देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी दबाव हों चाहे, बावजूद उसके भारत चीन संबंधों को आपसी सामंजस्य के स्तर पर लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। हम सबको मिलकर ये प्रयास करने चाहिए कि हम दोनों पड़ोसी देश न केवल एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें, बल्कि एक दूसरे के सामंजस्य के साथ एक दूसरे की मदद करें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया का जो प्रतिनिधित्व बढ़ना है, और जो हम लोग कहते थे पिछले कई वर्षों से कि ये एशिया की सदी होगी, साउथ एशिया की सदी होगी, तो साउथ एशिया की सदी ये तभी बनेगी जब दो बड़े देश मिलकर कुछ काम करेंगे, उनके नागरिकों में भी सामंजस्य हो, उनके राजनेताओं में भी सामंजस्य हो, और जो भी छोटे बड़े अगर कोई इशू हैं तो उन पर बैठ करके बातचीत की जाए और हम दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपस्थिति दर्ज कर पाएँ, ये मैं कहना चाहता हूँ।